चलिए फैसल के पास चला जाए आज के कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर ध्यान होगा इस हफ्ते के लिए मेटल स्टॉक्स पे, एंड वहां पर मुझे लग रहा है हिंडाल्को में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया है। जिस तरीके से अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने चाल मेंटेन की है, प्लस ओवाई डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 700 अगर पार हो जाता है तो लगभग 740 के पहले मेजर कोई हर्डल नहीं है। तो आई थिंक इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 692 पे लगाना है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। इंट्राडे में पहला टारगेट होगा अराउंड 715 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 725 तक की एक रैली बन सकती है जैसे ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। लग रहा है सचिन को हिंडाल्को ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक ऑलरेडी है, लेकिन अपडेट वाकई कमजोर। जब इतने सारे स्टोर ऐड करे तो भी सिर्फ इस तरह की ग्रोथ आई है, और चैलेंजिंग सिनेरियो खुद अपने प्रेजेंटेशन में हाईलाइट कर रहे हैं, अपडेट में हाईलाइट कर रहे हैं। सचिन, बेचोगे या हो गया जो होना था? आशीष जी, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक लॉक्ड इन है। इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकडाउन हुआ था पिछले हफ्ते में, एंड जिस तरीके से वो ब्रेकडाउन के बाद डेटा है, क्लियरली वहां पर शॉर्ट एडिशंस ही नजर आए हैं। इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है आज के लिए 3170 के आसपास का एक स्विंग लो बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये करेक्शन बरकरार रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 3100 के आसपास का जो एक सपोर्ट बेस है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट बेस वापस रिविजिट होगा। तो यहाँ पे क्लियरली फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इंटैक्ट रखने की सलाह होगी। इनफैक्ट एडिशंस भी किए जा सकते हैं। अगर एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है लगभग अराउंड 3300 एक आइडियल लेवल हो सकता है जहां पर फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं ऑन अ पुल बैक। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है काफी दबाव में है काउंटर, एंड रिवर्सल्स तभी एस्टैब्लिश होंगे जब ये स्टॉक 3380 के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेंड करेगा। तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 300 के आसपास प्लेस करना है, एंड अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। सचिन, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, वहां पर एचएल हमारा प्रेफर्ड कैंडिडेट रहा है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से पिछले सेशन का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट का संकेत है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5595 पे लगाना है, एंड मोमेंटम को चेस करना है। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 5720 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5830 का। जी हाँ, तो क्लियरली डिफेंस एंड डिफेंसिव दो स्पेस। सचिन, एक बार देखिएगा आप, एक ट्रेड लिखा है स्क्रीन पे, मतलब स्क्रिप्ट लिखा है स्क्रीन पे। इट्स 6548 डॉक्टर रेड्डीज। फार्मा में मूव है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है। 6548। सचिन, ये अभी अभी अपना फरवरी क्लोजिंग का स्विंग हाई काट के आया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपका व्यू सचिन? वीरेंद्र जी, क्लियरली ट्रेंड ऑन द बुलिश साइड यहाँ पर इंटैक्ट है। इनफैक्ट पोजिशनली तो लगभग अराउंड 6800 तक की जगह यहाँ पर नजर आ रही है, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से भी पिछले हफ्ते का जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक सपोर्ट्स यहाँ पर अच्छी तरह रेज हो रहे हैं। एंड प्लस फरवरी का जो हाई इसने निकाला है काफी कॉन्फिडेंटली, तो मुझे लग रहा है 6485 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। इंट्राडे के लिहाज से ही लगभग मुझे लग रहा है 6600 का स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 6650 का 1 से 2 दिनों के लिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 6650 एंड 6800 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके फार्मा स्टॉक्स आते हुए पहले सचिन के पास एक ट्रेड है, उसको पिक कर लेते हैं, फिर अनुज और में डिस्कशन करेंगे निफ्टी आई पर। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व की जो एक बेरिश ट्रेंड रही है पिछले 2 हफ्तों से, थोड़ा सा साइडवेज रहा था काउंटर, वो आई थिंक यहाँ पर कंटिन्यू होनी चाहिए। एक ओपन हाई इसने एग्जिबिट किया है 1586.75 का, तो स्टॉप लॉसेस आपको लगभग अराउंड 1588 के आसपास प्लेस करने, एंड फ्रेश शॉर्ट्स अभी ऐड करने हैं बजाज फिनसर्व के काउंटर में। एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। सो इंट्राडे के लिहाज से ही मुझे लग रहा है 1570 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए।
एंड पोजिशनली लगभग अराउंड 1555 तक एक डाउनफॉल नजर आ सकती है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। ओके, बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स में 1571 पे शॉर्ट की राय है। एक सेकेंड, 1571 पे बजाज फिनसर्व शॉर्ट, पहला शॉर्ट ट्रेड आ जाए यहाँ पे एनबीएफसीज में। एक बार आप एचडीएफसी लाइफ की प्लेसमेंट को देखिए सचिन, इसने लास्ट वीक का एक बहुत सीरियस एफर्ट किया था अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार करने का, और एक जो वो इसका सिंकिंग जोन था जिसमें ये 18 अप्रैल को आया था, उसके नीचे, उससे बाहर निकलने का। अभी उससे बाहर है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 612.60 रोलिंग है, स्पॉट 609.70। आपका टेक क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते में थर्सडे के सेशन में हमने ये सेटअप हाईलाइट किया था लगभग अराउंड 605 के लेवल के आसपास। एंड जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से डेली चार्ट पे, तो उसके पैटर्न टारगेट्स लगभग हमने 630 के आसपास हाईलाइट किए थे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हो रही है, एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। सो जब तक 605 के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी ऑन अ डिक्लाइन ऐड करने की ही होगी। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है अराउंड 630 का। मुझे लग रहा है ग्रेजुअली इस पर्टिकुलर लेवल तक ये आ जाना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर डिक्लाइन आते भी है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 600 के आसपास प्लेस करना है। प्रेशर में अच्छा, एक काम करते हैं, वक्त हो ही गया अनुज, तो ले लेते हैं 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन ट्रेड सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर ध्यान लुपिन के काउंटर पे ही है। इनफैक्ट थर्सडे के सेशन में 1700 के ब्रेकआउट को हमने चेस करने की सलाह दी थी। एंड यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वापस कंसोलिडेशन होने के बाद अपमूव ट्रिगर हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1760 का भी कॉल ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, लगभग अराउंड 44 के आसपास आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है अराउंड 59 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 78 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रिटेन की जा सकती है। सो मोमेंटम चेस करना है 1760 के कॉल ऑप्शन द्वारा। ओके, तो लूपिन का 1760 का कॉल ऑप्शन लेना है। ये हो गई सचिन की पिक। हम करते हैं शो को यहीं समेटेंगे इस समय, और अगले शो में कौन कौन रहने वाला है जरा अगर मुझे बता दिया जाए। हाँ, रचना जी और सचिन जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। सचिन, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। हेलो जी, यहाँ पर 2 स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो पहला स्टॉक है जो कैश सेगमेंट से है, एंड ये पहली बार मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। एक अच्छे लगातार लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश ट्रेंड में रहा था ये काउंटर कुछ सालों से। एंड जिस तरीके से पिछले 3 महीने में जो एक कंसोलिडेशन बेस बनाया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी खरीदारी करनी चाहिए पेटीएम के काउंटर में। सो 197 में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जो एग्जिबिट कर रहा है कि कहीं जाकर नियर टर्म बॉटम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। मोमेंटम के लिहाज से 540 का यहाँ पर टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 440 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड अक्यूमुलेट करना है पेटीएम के काउंटर को। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लगातार एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस वाली चाल बनी इंटैक्ट रही है। यहाँ पर बीईएल में जिस तरीके से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, वो एक्टिवेट होने के बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम की ट्रेंड है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा स्विंग बन सकता है अराउंड 355 तक। सो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 327 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने की सलाह होगी बीईएल के फ्यूचर्स में। ओके, बीईएल के फ्यूचर्स में लॉन्ग की सलाह होगी इस समय। और उसके अलावा रिलायंस एक बार ज़रूर स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि एक अगर डिफरेंशियल कोई है इस समय स्क्रीन पर तो वो रिलायंस ही है इस समय। सचिन, एक बार रिलायंस पर आपका टेक हो जाए। देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है 3200 का एक छोटा सा बैरियर है। अगर ये निकल जाता है तो इमिडिएटली नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव अनफोल्ड होगी। बट ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी। एक अच्छे बेस के ब्रेकआउट के बाद ये चाल थोड़ी सी अनफोल्ड हो रही है।
तो थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3168 के आसपास लगाए एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं आप। पर आइडिया मीनवेल अगर आप बैंकिंग में देखें तो इस वक्त एक मिड कैप बैंक लेके आई है जरा, दैट्स आई थिंक फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इट्स 188.89, एक बार फिर से अपने करियर के हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पर, ऑल टाइम हाई पर फेडरल बैंक है। अब एक काम करते, देखिए बहुत गुफ्तगू हुई यहाँ पर मिड कैप्स पे, लार्ज कैप्स पे और टेक्निकल और फंडामेंटल, लेकिन अब आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाने का समय है। मार्केट्स अगर आप देखें, निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे हाई और बैंक निफ्टी भी डे हाई। तो तमाम दिक्कतों के बावजूद इंडेक्स कहता हुआ मैं झुकेगा नहीं। नीरज जी, निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, मैं झुकेगा नहीं झुका इंडेक्स। पूरा मार्केट कह रहा मैं झुकेगा नहीं और मिड कैप को तो बिल्कुल नहीं झुकना है। एक बड़ी दिलचस्प बात वीरू, देखो आप जून के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी बढ़िया 4-5% की रन दिखाए हैं और लोग भूल गए कि स्मॉल मिड कैप 10% चले हैं। बात ज़्यादा लार्ज कैप की हो रही, जो कि रिलायंस HDFC चले थे, लेकिन तूफान तो इधर ही चल रहा है अभी भी। तो रियल स्टोरी तो खैर मिड कैप स्मॉल कैप में है। जो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं, आप कुछ भी करो फिलहाल। तो चलिए खैर इसी नोट पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं एक तेज़ी के माहौल में, और इस वक्त भी मजबूत तेज़ी बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।